नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सकुशल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी की ट्रिक की एक और वीडियो में आज हम बात करेंगे बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म के बारे में आपने सुना होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध के बारे में बात आती है तो एक जो क्वेश्चन है वो बहुत बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई। संगतियों का मतलब है कि जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे वो इकट्ठे महाकुंभ जैसा एक बैठक होती थी। संगति का मतलब जो बौद्ध भिक्षु थे वो इकट्ठे बैठ के कोई उपदेश दिया करते थे। तो 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगतियां हुई हैं और इन चारों बौद्ध संगतियों से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनते हैं। ठीक है, तो ट्रिक की जो सीरीज है उसमें हम ये जानते हैं कि कैसे हम कठिन से कठिन तथ्यों को और तारीखों को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ट्रिक है, तरीके हैं, आप खुद अपना बना सकते हैं। ये मेरे हैं, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने ब्रेन को पढ़ें तो ब्रेन के बारे में हम जाने कोशिश करें तो हमें मालूम होता है कि जो दिमाग होता है वो शब्दों को नहीं, तथ्यों को याद रखता है और घटनाओं को याद रखता है। यानी कि तो आप क्या है कि कोई बेहतरीन इमेज बनाइए। कोई भी काम हो रहा है उसकी एक इमेज दिमाग में बनाइए, तो आप उस इमेज के द्वारा चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है। तो टॉपिक हमारा यही है, बौद्ध संगति। तो बौद्ध संगति की बात करें तो बौद्ध संगतियां कितनी हुई? तो पहला आंसर हो जाएगा हमारा 4। अब यहां से यही पूछ लेता है कि कौन सी बौद्ध संगति कब हुई, कौन सी जगह हुई और इसका अध्यक्ष कौन था और उस समय जो शासक था या राजा था किसके शासन काल में हुई वो। तो ये 3-4 चीजें, और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड तक देखेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन बौद्ध संगति से कभी गलत नहीं होगा। आप सोचेंगे भी गलत करना तो गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और YouTube पे जाके सब्सक्राइब करें। तो बहुत ही हम एक शॉर्ट ट्रिक की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं और स्टडी से रिलेवेंट बहुत सारे वीडियोस आपको आपकी एजुकेशन में आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रथम, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, ऐसे भी डाल सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो 4 बौद्ध संगतियां ये कहाँ हुई, कैसे हुई, इनके बारे में समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ हम डालेंगे, वो डालेंगे जगह, स्थान कौन सा था, यानी जो पहली बौद्ध संगति हुई उसका स्थान क्या था। ठीक है, और उसके बाद हम डालेंगे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं, जगह कम है, और उसके बाद डालेंगे हम, जैसे मैं फिल करता जा रहा हूं उसके बाद बताते जाएंगे। ठीक है, कभी भी कोई पूछे बौद्ध संगति के बारे में तो एक थोड़ी सी चीज आपको करनी है। वो छोटी सी चीज क्या है कि जैसे ही कोई पूछे कि जो 4 बौद्ध संगतियां हुई वो कहाँ हुई, और ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, आप वीडियो देखिए, फिर MCQ टाइप में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे पूछे गए। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं, उनका स्थान पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कोई पूछे तो आपको एक अपने दिमाग में सोचना है, एक घटना सोचना है। जैसे कोई पूछे कि मैं आपको जो बता रहा हूँ उस काम को करके देखिए। ठीक है, हमारा दिमाग क्या है, इमेजों को याद रखता है, वर्डों को नहीं। समझ पा रहे हैं? इमेज याद रखता है। तो इमेज बनाइए
और वो या स्टोरी बनाई है, तो वो स्टोरी भी कैसी होनी चाहिए, फनी होनी चाहिए, और या ऐसी कोई इमेज बनाइए जो हमारे दिमाग में पहले से है। समझ पा रहे हैं? देखिए आसानी से कि जैसे कोई पूछे कि चार बौद्ध संगतियाँ कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है कि आपका एक दोस्त है रवि, ठीक है। मुझे अच्छे से पता है कि आपका कोई ना कोई दोस्त रवि होगा, हो सकता है आपका टीचर हो, आपका स्टूडेंट हो, आपके बड़े भाई हो, कोई भी रिलेटिव्स होगा, वो आपका उसका नाम रवि हो सकता है, ठीक है। तो आपको सोचना जैसे ही कि तो रवि है वो पी के आया है, रवि है वो पी के आया है, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा कि चार बौद्ध संगतियों के बारे में बताओ, आपने कहा कि सर आप चार बौद्ध संगतियों के बारे में पूछ रहे हैं, जो रवि है ना वो पी के आया है, तो रवि पी के आया है। आप एक बार सोचो, आप जैसे ही रवि के बारे में सोचोगे तो आपको रवि की इमेज दिखाई देगी। जैसे मुझे मेरा एक स्टूडेंट है रवि, तो मुझे उसकी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो रवि पी के आया है, ठीक है। पी के कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो नहीं सोचना है कि पी के आया है, केवल हमें सोचना है कि वो रवि पी के आया है। हो सकता है कल्पना कर लो, वैसे शराब पीना स्वास्थ्य के लिए बेकार है और समाज के लिए भी बेकार है, लेकिन आप सोच सकते हो वो पी के आया है, ठीक है। तो आपको इमेज दिखाई दे रही है, केवल आप 5-10 सेकंड सोच लीजिए, जो रवि है वो पी के आ रहा है, तो बौद्ध संगति रवि पी के आ रहा है। तो क्या करना है आपको, केवल मैं यहाँ लिख दूं रवि पी के आया, ठीक है। और हमें अच्छे से पता है कि बौद्ध संगतियां कितनी है, तो आपका आंसर होगा सर 4। अभी बताइए बौद्ध संगतियां कितनी हुई हैं, 4 हुई हैं। तो 4 हुई हैं, तो हमें क्या है 4 डिजिट ही याद रखना है, ये आया को कुछ नहीं है, ये तो हमने क्या है अपना जो सेंटेंस है उसको पूरा करने के लिए लिख लिया है। ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा ये ऑड है क्या है, अगर आप पूरा बन देंगे तो आप भूलेंगे नहीं, गारंटी है, ठीक है। तो रवि पी के आया, ठीक है। तो जैसे ही रवि आ रहा है ना, पहला अक्षर ले लीजिए र, तो र से हमें मालूम होना चाहिए राजगृह, तो पहली बौद्ध संगति हुई हमारी राजगृह। राजगृह कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। अब दूसरा है वी, तो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी वैशाली। वैशाली भी कहाँ है, हमारा बिहार में है, ठीक है। तीसरा है वो पी, तो पी से हो जाएगा पाटिलपुत्र, पी से हो जाएगा पाटिलपुत्र। पाटिलपुत्र भी कहाँ है आपका, बिहार में है। चौथी है के का है कुंडन वन, कुंडन वन, और ये कुंडन वन कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कश्मीर, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई भी चीज हो सकता है, या तो कश्मीर रखेगा, कुंडन वन रखेगा, लेकिन आपका दिखाई देगा कि बहुत आसान है, रवि पी के आया। जैसे किसी ने पूछा बौद्ध संगति, तो आपको दिमाग में आना है रवि है वो पी के आ रहा है, तो रवि पी के आया, तो र से राजगृह, व से वैशाली, पी से पाटिलपुत्र, और के से कुंडन वन या कश्मीर, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। आप, और ये जब हमारे पास अगर आपको याद भी नहीं है, तो अगर आपके दिमाग में है, तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में एमसीक्यू टाइप होते हैं, तो ऑप्शन होंगे, तो अगर आपने ये लिख लिया रवि पी के, तो आपका ऑप्शन भी कभी गलत नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हैं? ये तो हो गए स्थान। अब हमें जो एक और दिक्कत आती है वो आती है कि जो दिनांक थी, वो तिथि थी, तारीख थी, वो कितनी थी। तारीख का मतलब कौन सी सन में आया, तो इसको ध्यान रखना है। जो प्रथम बौद्ध संगति को केवल याद रखो, तो ये हुई थी आपको 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसको क्या करना है, केवल 100 साल बैक हो जाना है, तो दूसरी कितनी होगी 383 ईस्वी पूर्व। इसको थोड़ा इधर कर दे रहा हूं जिससे पीछे जगह बचे। अब तीसरी है वो हुई है आपकी 251-52, कुछ किताबें 51 देती, कुछ 52 देती, ठीक है, ईस्वी पूर्व। और जो चौथी हुई है वो हुई है प्रथम शताब्दी में।
इसको भी आप एक दो बार देखेंगे तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये भी हो जाएगा। 483 याद रखना है, 483, फिर 100 कम करना है तो 383, और तीसरी है वो हम सभी को याद होनी चाहिए, लगभग 250 या 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी, और जो ये हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। अब जो याद रखना है वो क्या है, वो है हमारा इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन रहे हैं। यानी कि जब कोई बौद्ध संगति होती थी तो उसका एक अध्यक्ष होता था, जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन रहे हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं आपके महाकश्यप, साबाकामी, मौगल्य, पुत्र, तिस्य, वसुमित्र या अश्वघोष। ठीक है, अब मैंने इसको बहुत आसानी से लिख लिया और आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत मेहनत की इसको याद करने में। कुछ नहीं, मैंने एक छोटी सी चीज याद कर ली है, क्योंकि इसके स्थान अध्यक्षों के बारे में। ठीक है, अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो कर लो, आसान है अगर आप याद कर सकते हो, लेकिन हम रट रट की चीजें याद करते हैं तो वो लंबे समय तक हमें याद नहीं रहती। और जब ऑप्शन एक जैसी 4 ऑप्शन एक तरीके के दिखाई देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। ठीक है, तो अगर आपको ये याद करना, तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। वो ट्रिक क्या है समझ लो। वो ट्रिक ये है, महाशिव ने मांगा विष। ठीक है, जब हम महाशिव ने मांगा विष तो 4 जगह हुई है, तो 1 2 ये ने है, इसको छोड़ देना है, मांगा और विष, चारों चीजें देखोगे तो 4 अध्यक्ष आपको लगातार दिखाई देंगे। अगर महा तो महा से आप याद रख सकते हैं महाकश्यप, ये आपको याद होगा। लेकिन अगर आपका सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है, अगर आप भूल रहे हैं कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, तो ये उसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो महाकश्यप, शिव साबाकामी, मांगा मौगल्यपुत्र, विष वसुमित्र या सुघोष, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज है, वो है कि शासक कौन कौन से थे, यानी कि कौन से राजा के शासन काल में ये बौद्ध संगतियां हुई। तो उन राजाओं के नाम में लिख देता हूं। तो जो पहली हुई है वो ये अजातशत्रु, जो दूसरी हुई है वो ये है कालाशोक, जो तीसरी हुई है वो हुई है आपका अशोक, और चौथी हुई है वो हुई है कनिष्क के शासनकाल। ठीक है, अब इसको भी याद करने का तरीका बहुत आसान है, आप चाहो तो मैं इसको भी यहां लिख सकता हूं। इसके लिए क्या है, मैं अल्फाबेटिकल चीजें ले लेता हूं, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक आपने याद कर लिया तो ये समझ लो ये आपको याद हो गया। ठीक है, तो याद क्या हो गया, थोड़ा सीक्वेंस है, केवल याद रखना है। ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, फिर ए से अशोक, फिर के से कनिष्क। अगर अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो डबल ए और के कैसे कंफ्यूजन होगा, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ते हैं तो आपको याद रखना चाहिए तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में हुई थी। ठीक है, तो तीसरी याद रख लीजिए, और चौथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ लिया गया है।
कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आपने इसे देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो फिर वही रिक्वेस्ट, ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इससे भी फनी होंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है आपका और हमारे बीच का जो सहयोग रहेगा वो यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।